कितनी है, उसकी उन्हें बहुत ज़्यादा चाहत है, वहाँ तक वो पहुँच पाते हैं क्या। और आरएसवी वॉरियर के तरफ से फील्ड पर आ रहे हैं दो बहुत ही मंझे हुए बैट्समैन, उनमें से एक है अफसीर भाई और दूसरे हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई ने कुछ थोड़ा सा विचार में बदलाव कर रहे हैं कि क्या वो बैट चेंज करने जा रहे हैं, पता नहीं। अफसीर भाई ऑलरेडी, और ये ऐलान हो गया एसेंट ऑसम टीम की तरफ से ऐलान हो गया कि जीत हमें ही पानी है। और उनके जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी जगह लेने के लिए जा रहे हैं। लॉन्ग फील्डिंग में है, अभी लॉन्ग ऑफ पर जा रहे हैं जयेश भाई, डॉक्टर जयेश। लॉन्ग ऑन पर आ रहे हैं डीके। और जो एक खास पोजीशन पकड़े हुए हैं हमारे शर्मा जी, जो स्क्वायर लेग की पोजीशन पे, डीप स्क्वायर लेग पर उन्हें अभी तक जो चमत्कार दिखाया है, सुबह से उन्होंने अच्छे अच्छे कैचेस पकड़कर जो चमत्कार दिखाया है, वो अभी फिर से वो करके दिखाते हैं क्या। उन्हें हमें बधाई बात देते हैं कि वो ऐसे कुछ चमत्कार इस मैच में भी करके दिखाए अपने हाथों के जरिए, और अच्छा कैच वगैरह वहाँ पकड़े, फील्डिंग करे। एज यूजुअल कीपिंग कर रहे हैं हमारे सुभाष गोस्वामी सर। और पहली गेंदबाजी करने के लिए कौन जाता है अब तक वो, और ये है श्रीपाल जैन सर, जो पहली गेंदबाजी, पहली बल्लेबाजी हर बात करके उन्होंने इस टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ऐसे हमारे श्रीपाल जैन सर बहुत ही खूबी से बॉलिंग डालते हैं और उसे खेलना उतनी आसान बात नहीं है। और जल्द ही आज के ये APL 2022 की पहली गेंद डाली जाएगी फाइनल की। सब आप दिल थाम कर बैठिए। श्रीपाल जैन जी है बॉलिंग में, बैट्समैन है अफसीर भाई एट द स्ट्राइकर एंड, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है आसिफ भाई। ये भाई लोग क्या करके दिखाते हैं, अभी देखते हैं कैसे अपने गेम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। पहली गेंद पहली गेंद आज के फाइनल की। दिल थाम कर बैठिए सब लोग, शांत। श्रीपाल जैन, फर्स्ट गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म, सॉरी, and it's a very good shot and it's a 4 run. My goodness, what a beginning. Afsir Bhai has really made a wonderful stroke at the very first ball. The ball goes towards the deep point. चौका लग गया। अरे जरा जगह वगह बोलेंगे ना, उसके बीच वाला भी कुछ रहेगा तो बोल। बढ़िया, दूसरी गेंद, लेफ्ट आर्म, राउंड द विकेट, और ये चूक गए। बड़ी अपील कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी विकेट हो सकती है, लेकिन अंपायर जी टस के मस नहीं हुए, एक ही जगह पे देख रहे हैं। अपील से वो संतुष्ट नहीं, उन्हें नहीं लग रहा है शायद कि ये गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ था, और ये अपील को उन्होंने नकार दिया है। और अशा प्रकारे ही एक पहिल्याच ओव्हरमध्ये आलेली एक मोठी संधी ऑसम एसेंट टीमची हातातून गेलेली आहे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तीसरी गेंद, अब तक केवल 4 रन। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, उसी लगभग उसी जगह पे फील्ड हो जाएगा ऐसा लगता है। अच्छी फील्डिंग कर दी है और केवल 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ा। लगभग गेंद सीधी गई थी, लेकिन शॉट पे जान थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास, इस वजह से 1 ही रन बन पाई। आसिफ भाई अपनी पहली गेंद खेलने जा रहे हैं श्रीपाल सर की, राइट आर्म राउंड द विकेट, और खेलने की कोशिश की, और ये रन आउट की कोशिश। वहां बहुत कुछ हो रहा है फील्ड पर ऊपर। सुभाष सर ने रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़े हैं, लेकिन शायद वो कामयाब नहीं हुए रन आउट करने में। लेग अंपायर का क्या डिसीजन है, कुछ हलचल नहीं है। 1 रन का इजाफा
और इस तरह से और ये लेग बाय का संकेत दिया है अंपायर ने, और 4 गेंदों के एंड में स्कोर पहुंच चुका है 6 रन, 9 विकेट। बहुत अच्छी शुरुआत चल रही है दोनों टीम की तरफ से। मैं कहूँगा कि ज़्यादा रन भी नहीं बने हैं, लेकिन बिल्कुल रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। श्रीपाल सर बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड द विकेट, से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये फिर से शॉट उसी दिशा में, शायद फील्ड हो जाएगा। फिर से वही बात घटी, एक ही रन का इजाफा। अफसीर भाई गैप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसलिए गेंद सीधी सीधी जा रही है फील्डर के पास, केवल 1 रन। बहुत ही अच्छी नफीतुली गेंदबाजी। ये भी अच्छा शॉट, लेकिन ऑफ साइड में मारा गया। थोड़ी सी मिसफील्डिंग, शायद दूसरी रन के लिए दौड़ पाएंगे कोशिश, और ये दूसरी रन आसानी से पूरी कर ली। और इस तरह से आज के इस फाइनल टूर्नामेंट का ये पहला ओवर खत्म हुआ। श्रीपाल जैन ने जो गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी नफीतुली गेंदबाजी, एक भी उसमें वाइड या किसी नो बॉल वगैरह तरह की उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। और स्कोर बन चुका है 8 रन, 9 रन हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, अच्छी शुरुआत, बट बड़े ऐसे स्ट्रोक नहीं आए एक चौके के अलावा। और अभी जो एक बहुत ही अक्लमंदी से गेंदबाजी करने वाले हमारे कुलविंदर भाई आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सेकंड ओवर की शुरुआत करने जाएंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अफसीर भाई के लिए। कुलविंदर भाई, अफसीर भाई, एक बड़ा टसल, और ये बीट किया उन्होंने अफसीर भाई को। गेंदबाजी ऐसी करते लगते कि बहुत प्यार भरा कुछ तो पैगाम भेज रहे हैं, लेकिन वो प्यार में ही उनका गेंदबाज बैट्समैन को गुमराह करने की एक ट्रिक रहती है। बैट्समैन पूरी तरह से गुमराह। दूसरी गेंद, वो फिर से बीट किया, और बड़ा अपील, और फील्ड बैट्समैन अपनी जगह से ऑलरेडी चल चुके हैं। ये देखकर हमारे सुनील गावस्कर जी की याद आती है। वो कभी भी अंपायर के उंगली को ऊपर उठाने के लिए रुकते नहीं थे। जैसे ही उन्हें पता था कि आउट हो चुके हैं, वो निकल पड़ते थे। वही दिखाया आज अफसीर भाई ने, और बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लग चुका है ये आरएसवी वॉरियर की टीम को। और कुलविंदर भाई बहुत ही ज्यादा खुश, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए गए थे। डीके दौड़ के आ रहे फिर से अपनी लॉन्ग ऑन की पोजीशन तक। और बैट्समैन अभी नया जो आए हैं वो धर्मराज इंगले, जो आरएसवी वॉरियर के सच्चे वॉरियर है, कप्तान है उनके, और क्या कमाल कर दिखाते हैं आज, वो देखना है। जीत के लिए वो भी बेकरार है। और ये बहुत ही सुंदर शॉट, गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, शॉट खेलने के लिए जगह बनाई, थोड़े से ऑफ सब की तरफ मुड़े, और घूम के उन्होंने समय लेके गेंद को देखकर अच्छी तरह से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर ये चौका लगा दिया। बहुत ही सुंदर चौका आरएसवी वॉरियर का। इस तरह से स्कोर पहुंचा है अभी 13 रन। दूसरी ओवर चल रही है कुलविंदर भाई की, और ये इस ओवर की तीसरी गेंद, चौथी गेंद, कुलविंदर टू धर्मराज, और ये आउट हो सकते हैं। बहुत बड़ा अपील, कुलविंदर भाई ने बड़ी मुश्किलात में डाल दिया धर्मराज को। अभी शायद आउट हो सकते थे, बल्ले का शायद बाहरी किनारा लेता था वो। 5वीं गेंद डालने जा रहे हैं कुलविंदर। कुलविंदर भाई का ये प्यार भरा पैगाम कर रहा है धर्मराज को गुमराह। गेंद को ढूंढते रह गए धर्मराज, कहाँ गेंद है, बल्ला घूम गया, गेंद निकल गई ऊपर से। आज आखिरी गेंद इस ओवर की, ये मारने की कोशिश, लेकिन इतनी खास शॉट नहीं लगी, लेकिन ऊपरी किनारा लेकर मिसफील्ड हुई, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, शायद ये डीप फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर फील्ड करी गई, और एक दौड़ने की कोशिश, लेकिन केवल 2 रन का इजाफा।
अच्छी ओवर साबित हुई ये ऑसम आसन के लिए। एक विकेट गिरी इस ओवर में और इस ओवर के अंत में स्कोर बना है 15 रन। अच्छी टाइट कंपटीशन चल रही है। कंपटीशन तो होनी है क्योंकि ये तो फाइनल तक चल रही है। दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं वहाँ उनमें, और इस तरह की कंपटीशन एक्सपेक्टेड ही थी। आता तिसरी ओव्हर टाकायला आलेले महेश सर अभी आ रहे हैं तीसरी ओवर डालने के लिए। आसिफ भाई बैटिंग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छे से घुमाया गेंद, थोड़ी सी लेग तरफ साइड पर स्ट्रेन हो गई थी बट ज्यादा उसमें जान नहीं डाल पाए और गेंद फील्ड की गई भी। शर्मा जी अच्छी फील्डिंग का आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बहुत ही बढ़िया कैचेस उन्होंने पहले मैचेस में लिए। इस समय भी दिमाग को शांत रखते हुए उन्होंने फील्ड किया गेंद को। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद डालने जा रहे हैं हमारे महेश सर। धर्मराज इंगले कंप्लीटली बीट हो गए। गेंद पटकी थी उनके पैर के ऊपर। बहुत अच्छा थ्रो लेग अंपायर की तरफ अपील रन आउट के लिए बट नॉट आउट करार। बहुत ही अच्छा रोमांच भरा प्रदर्शन चल रहा है। एक नाट्यमय खेळ म्हणतात, नाट्यमय खेळ चाललाय। प्रत्येकाला ह्या ट्रॉफीवर स्वतःचं नाव कोरायचंय आणि त्याच्यासाठी भरपूर प्रयत्न दोन्ही टीम कडून, जी जान लगाकर कोशिश। महेश सर की अगली गेंद शायद इस ओवर की चौथी गेंद है, तीसरी गेंद, और ये थोड़ा सा शॉर्ट बॉल और इसे अच्छी तरह से मार दिया डीप पॉइंट की तरफ। चौका, काफी समय के बाद आया हुआ चौका बट कामयाब। 4 रन का इजाफा और स्कोर पहुंचा है अभी 21 रन, 21 रन फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट एंड दिस इज द थर्ड ओवर गोइंग ऑन। डॉक्टर महेश इज ऑन द बॉलिंग एंड एट द स्ट्राइकर एंड आसिफ भाई, नॉन स्ट्राइकर एंड पे धर्मराज जी। तीसरी ओवर की ये अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओह, बीट किया फिर से। शायद बैट्समैन थक गए या क्या, उन्हें बॉल्स का अंदाजा नहीं आ रहा है बट ये स्लो पेस की गेंद डालकर उन्हें काफी मुश्किलात में लाया आसिफ भाई को। आसिफ भाई जो जाने जाते हैं उनके अच्छे स्ट्रोक्स के लिए, लेकिन उन्हें काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ा इस गेंद को खेलते समय। नहीं मार पाए उसे अच्छे से, केवल 1 रन का इजाफा। अगली गेंद और ये मारने की कोशिश फिर से लगभग नाकामयाब। कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने में केवल 1 रन पे शायद संतुष्ट, तो विस्फील्ड डीके के तरफ से और ये दूसरा रन भी मिल गया। स्कोर पहुंच चुका है अभी 24 रन। अब तक तीसरी ओवर खत्म नहीं हुई है, शायद ये आखिरी गेंद। जरा तेज गेंद डाली इस बार और उसे थोड़ा हल्का सा पुल शॉट करने की कोशिश, उसे फील्ड किया गया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और 1 ही रन बढ़ा। 3 ओवर के अंत में 25 रन बन चुके हैं। इसका मतलब है कि केवल 8 रन की औसत चल रही है। फाइनल के लिए शायद ये 8 रन की औसत काफी नहीं होगी ऐसा लगता है। थोड़ा गेंद और शॉट्स में तेजी लानी पड़ेगी। बड़े बड़े शॉट्स देखने नहीं मिले अब तक और ये पावर प्ले लिया गया है। ये पावर प्ले है हमारा बॉलर्स पावर प्ले, बॉलर्स पावर प्ले। हाँ, ये बॉल 30 यार्ड्स के बाहर केवल 3 ही खिलाड़ियों को फील्डिंग पे रखा जा सकता है और बाकी सारे खिलाड़ियों को अंदर, अन्यथा नो बॉल दिया जाता है। ये दूसरी से 5वीं ओवर के बीच में ये बॉलर्स पावर प्ले लिया जा सकता है
और वो इस समय अभी लिया गया है। धर्मराज इंगले कैसी फेस करते हैं कुलविंदर की बॉलिंग को, उसे हम देखना चाहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है ये दोनों टीम के तरफ से। कुलविंदर राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमे धीमे, और ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश, कैच हो भी सकता है, कोशिश की। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, व्हाट अ कैच डाउन बाय। Probably the most important turning event of this evening, I can say. What a catch! He had almost dropped it. और एक हाथ से छूटा हुआ कैच उन्होंने दूसरे हाथ से ले लिया, और बहुत ही बड़ा योगदान डॉन भाई का। मैं हूं डॉन, ऐसे कह रहे हैं डॉन भाई। डॉन किसी कैच को छोड़ता नहीं, एक बार हाथ में आ गया तो पकड़ ही लेता है उसे। डॉन एक हाथ से छूटा तो भी वो दूसरे हाथ से पकड़ लेगा ही, डॉन छोड़ेगा नहीं। और अभी नए बैट्समैन आ चुके हैं। सौरभ सावंत, वो जाने जाते हैं बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए, शांत दिमाग से खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी। अभी उनको जल्दी मौका मिला है इस बार खेलने के लिए। दारोमदार उनके कंधों के ऊपर, इस स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा अभी आसिफ भाई और सौरभ भाई को। आसिफ भाई जो इस टीम के ओनर हैं, बैटिंग पर कुलविंदर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और ऑफ में शॉट खेला, कामयाब रहे, लेकिन अच्छे से फील्ड किया गया श्रीपाल भाई ने, क्योंकि श्रीपाल जैन बहुत मुस्तैदी से फील्डिंग भी कर रहे हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट का हर फील्ड में प्रदर्शन किया है, भले वो बॉलिंग हो रहे या बैटिंग रहे या फील्डिंग रहे, हर तरह से श्रीपाल जैन जी चुस्त है। ओवरथ्रो की वजह से थोड़ा रन ज्यादा मिले, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी थी। और स्कोर अभी पहुंच चुका है सर जी 28 रन चौथी ओवर की एक तीसरी गेंद। कुछ कंफ्यूजन फील्ड पर, कुछ कंफ्यूजन है। सौरभ साहब बैटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या कंफ्यूजन चल रहा है फील्ड पे पता नहीं हो चल रहा। थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली, सौरभ के लिए थोड़े फील्डर्स को शफल किया गया है। ऐसी उम्मीद है कि सौरभ कुछ बहुत ही चमकीली बैटिंग दिखाएंगे। कुलविंदर की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सौरभ ने शांति से गेंद को खेला, 1 रन का इजाफा। ऑफ की तरफ कवर क्षेत्र में उसे फील्ड किया गया। चौथी गेंद, बड़ा अच्छा शॉट, और ये दो फील्डर के बीच में गेंद चीरती हुई चली गई, और ये रोकने की जयेश भाई की पूरी कोशिश शायद नाकामयाब रहे, ऐसे लग रहा है। नहीं, उन्होंने पैर से गेंद को रोका है। पेविलियन से ये हमारे कमेंट्री बॉक्स से थोड़ी वो जगह ठीक से दिखाई नहीं रही, लेकिन इसमें 2 रन का ही इजाफा हो सका। अच्छी फील्डिंग जयेश भाई की। 3 रन का इजाफा, स्कोर पहुंच 32 रन। और ये गेंद को अच्छे से मारा है उन्होंने, बट फील्ड किया गया डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। अच्छा थ्रो, फिर भी कुलविंदर भाई उतने खुश नहीं थ्रो से, क्योंकि थोड़ा स्टंप से दूर थ्रो था ये, शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि वो रन आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगली गेंद आसिफ भाई, 2 विकेट गिर चुके अब तक। अफसीर भाई और धर्मराज इंगले, 2 बड़े प्लेयर्स की विकेट जा चुकी है।
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आसिफ भाई के कंधों पर, और गेंद को बहुत हवा में उछाल दिया है और आसान कैच। कुलविंदर भाई ने क्या चमक दिखाई आज बॉलिंग के साथ, बहुत ही सिंपल, कोई उसमें जल्दबाजी नहीं, लेकिन इतनी प्यार से वो गेंद को डाल रहे हैं कि पूरी तरह से बैट्समैन एक जगह पे ही फिक्स हो रहे हैं। स्नैक्स और चाय की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी भजियां और चाय वहाँ है। आप खाने, जो भी खाने का मन करता है जिनका, वो तुरंत आ जाए। कमेंट्री बॉक्स की तरफ बाजू में बाएं तरफ नाश्ते का इंतजाम हो चुका है और आप चाय और भजियों का और पकौड़ों का आनंद उठा सकते हैं। और इस तरह से 4 ओवर खत्म हो चुके हैं और ये 4 ओवर के अंत में आरएसवी वॉरियर्स का स्कोर बन चुका है। न्यू बैट्समैन है पंकज कोठारी, उन्होंने स्ट्राइकर एंड पे है और स्कोर बन चुका है अब तक, स्कोर बोलना पड़ेगा, 33 रन स्कोर 4 ओवर के अंत में। 8 का ही एवरेज चल रहा है, केवल 8 का एवरेज। गोस्वामी सर राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही और ये गोस्वामी सर को क्या क्रैम्प आ गया क्या? बहुत ज्यादा सुबह से उछल कूद करने के बाद उनके अभी पैर में क्रैम्प आ गया है। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे निकल पड़े, उनको जगन्नाथ सर उनको क्विक थेरेपी देके ठीक करने के लिए। अब तक के इस फाइनल का विवरण देना होगा तो कुछ इस तरह से है कि आरएसवी वॉरियर और असम एसेंट के बीच में ये आज का एपीएल 2022 का फाइनल खेला जा रहा है और उसमें विक्रम खन्ना जी वार्षिक दिखाते हुए पानी लेकर जा रहे हैं, अपने खुद के खिलाड़ी तो अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं। शायद वो 12 पानी नहीं लेके ज्यादा क्रैम्प है उनके, अभी भी क्रैम्प से वो बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पूरी तरह से गेम रुका पड़ा है, ये गोस्वामी सर के पैर में क्रैम्प आने की वजह से। जगन्नाथ सर उनके पैर के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पानी मंगा रहे हैं। एनर्जल चार 5 एनर्जल के छोटे छोटे टेट्रा पैक लेके जा रहे हैं। कैसे भी करके सुभाष सर को अपनी एनर्जी को वापस लाना है। जो लेटे हुए थे अभी वो खड़े हो गए और एनर्जल पी रहे हैं। उनके मसल्स में ये सारे इलेक्ट्रोलाइट पहुंच जाएंगे और उन्हें ताकत जरूर देंगे, ऐसा हमें भरोसा है। थोड़ा सा वो पैर में चलने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और क्या डिसीजन ले रहे हैं वो उसी तरफ सब लोग देख रहे हैं कि अपने गेम को कंटिन्यू करेंगे या पैवेलियन की तरफ आएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब तक की इस फाइनल का कुछ विवरण देना होगा तो इस तरह से कि काफी अच्छी तरह से नफीतुली बॉलिंग हो चुकी है अब तक असम एसेंट की तरफ से, और आरएसवी वॉरियर्स को उन्होंने
बांध कर रखा है। केवल 8 रन की औसत से अब तक स्कोरिंग हो चुकी है और ये पांचवी ओवर चल रही है। पांचवी ओवर जो डाल रहे थे हमारे सुभाष गोस्वामी सर, और उन्हें वो ओवर के बीच दरमियान ही पैर में क्रैम्प आ गया। उन पर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर दी गई है। जगन्नाथ सर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने क्विक फिजियोथेरेपी का चमत्कार दिखाकर सुभाष इंस्टेंट रिलीफ देकर उन्होंने इस तकलीफ से उन्होंने बाहर निकाला है कैप्टन सुभाष गोस्वामी को, और वो अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू करने के लिए अपनी इस ओवर का ये अभी शायद दूसरी गेंद डालने जाएंगे। दूसरी गेंद बहुत ही स्पेशल उनकी बॉलिंग एक्शन है। उनकी बॉलिंग एक्शन को देख के हमारे बच्चे का जो फ्रेंड है शांतराज गंगुली, स्पेशली कम टू वॉच द गेम, तो उम्मीद कर रहा था कि हम लोग फाइनल में रहेंगे। रोज साथ में खेलते। स्ट्राइक में सौरभ, सौरभ सावंत। अंपायर की तरफ से कुछ तो इशारा हो रहा है, गेंद फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे पंकज कोठारी। पांचवी ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट विद स्पेशल एक्शन। ऑलमोस्ट ओवर पिच गेंद थी, बट ओवर पिच गेंद पर उन्होंने बीट किया, सौरभ को नहीं खेल पाए, और इस तरह से स्कोर पहुंचा है 34 का। केवल 34 रन, बहुत ही अच्छे तरह से बांध कर रखा है, और इस तरह से शॉर्ट गेंद अच्छे से उठा दिया है, और ये चौका। कुलविंदर नहीं उन्हें गेंद को रोक पाए। डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ ये गया चौका। अच्छा, ये और 38 रन बन चुके हैं। 38 रन शॉर्ट गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया सौरभ ने। गोस्वामी सर की अगली गेंद और अच्छे से मारा, फिर से ये भी चौका जा सकता है। कुलविंदर की पूरी कोशिश नाकामयाब, और एक चौका। कुछ तो जान आ रही है आरएसपी वॉरियर, अभी कुछ लग रहा है कि वो कुछ वॉरियर है। सौरभ, जैसे उनसे उम्मीद थी कि वो अच्छे स्ट्रोक का प्रदर्शन करेंगे, वैसे उन्होंने दो गेंदों में वो प्रदर्शन किया है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सुभाष गोस्वामी से, और फिर से उठा दिया। बहुत ही बड़ा लेफ्ट शॉट, कुलविंदर सर कैच पकड़ सकते हैं, और ड्रॉप कैच। अनफॉर्चुनेटली गेंद हाथ में आकर पटक कर वो उछल गई, और कुलविंदर जैसे मंझे हुए खिलाड़ी से ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बात हुई है, बट ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अब तक किया है अपनी बॉलिंग के साथ और फील्डिंग के साथ भी। इस गेम की शायद आखिरी गेंद ओवर पिच गेंद थी, उसके और अच्छे तरह से ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट की तरफ उसे डीके ने फील्ड किया। एक ही रन का इजाफा, और इस तरह से आरएसपी वॉरियर का स्कोर अभी पहुंच चुका है 5वीं ओवर के अंत में 45 रन, 45 और लॉस ऑफ 3 विकेट 45। और ये आखिरी ओवर, धर्मराज कुछ तो मैसेज लेकर आए पानी के साथ अपने दो खिलाड़ियों को बताने के लिए कि ये उनके लिए डू और डाई ओवर है। स्कोर लगभग 60 के ऊपर नहीं जाएगा तो उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। और मैं हूं डॉन आ गए हैं, जिन्होंने पिछली लीग मैच जो शुरुआत के हुए थे हमारे राउंड रॉबिन, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, केवल एक ओवर में 4 रन और 2 विकेटें ली थी। ऐसे हमारे मैं हूं डॉन आ गए हैं आखिरी ओवर डालने के लिए। सौरभ बैटिंग, फर्स्ट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट डॉन, और ये ऊंची तरह से मारा, कैच हो सकता है, लेकिन नो मैन लैंड में डीके और जयेश के बीच में जयेश ने गेंद को फील्ड कर लिया डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर, और अच्छा थ्रो, केवल 2 रन का इजाफा। 47। इस ओवर में 15 से ऊपर रन आएंगे तो ही इस फाइनल में कुछ जान आएगी। डॉन
और ये बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही ऊंचा लपेट, फिर से कुलविंदर भाई उसके नीचे जाने की कोशिश करे, चौका। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन सौरभ की तरफ से। सौरभ के कंधे में थोड़ी बॉलिंग करते समय कुछ कह रहे थे, लेकिन उसका कोई भी असर अभी उनके बैटिंग में नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से जी जान लगाकर बैटिंग कर रहे हैं सौरभ। बहुत मजा आया आपकी बैटिंग देखकर। 51 तक पहुंच चुका है। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें डालनी बाकी है। ये 4 गेंदों में क्या चमत्कार करके दिखाते सौरभ। ऑफ साइड की तरफ की गेंद नहीं ज्यादा मार पाए, केवल 1 रन का इजाफा। श्रीपाल जैन ने गेंद को फील्ड किया, फील्ड बॉलर की तरफ वापस गेंद, अच्छी गेंद अभी की, केवल 1 रन का इजाफा। अभी पंकज क्या कर पाते हैं अपनी बैट्स के साथ, शायद वो पहली बार गेंद का सामना करने जा रहे हैं, दूसरी बार, एक बार कर चुके हैं। छठे ओवर की तीसरी गेंद और ये लेग साइड की तरफ थोड़ी स्ट्रेन हुई गेंद, डीप फेयर बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बहुत ही सुंदर शॉट पंकज का। और इस तरह से आरएसपी वॉरियर का 56 रन, 65 रन, बहुत ही सुंदर। 56 56 सॉरी, हिंदी में गलतियां कर रहे हैं हमारे कमेंटेटर, और सबके दिलों की धड़कन उससे तेज हो रही है। मेरा नाम पुष्कर गलती हो गई, माफ कीजिए। अब तक 56 रन। ये बहुत ही आसान से लगने वाला, लेकिन पंकज की बैट से आए हैं ये शॉट उन्हें बहुत कामयाब और बहुत यूजफुल हो गया उनके लिए। जरूरी शॉट थे ये, इसके बावजूद ये फाइनल में डिफेंड करना मुश्किल होता था धर्मराज की टीम को, जो आज की अभी इस फाइनल की पहली इनिंग की ये भी आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं डॉन, जिसका सामना करने जा रहे पंकज। क्या चमत्कार करके दिखाते हैं। और स्कोर को कहां तक पहुंचा था, अब तो स्कोर पहुंचा है 60 रन तक स्कोर पहुंच चुका है। और इसे खास तरह से मार नहीं पाया और उसका कैच आउट हो गए, डॉट हो गई, कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। और इस तरह से आरएसपी वॉरियर ने 6 ओवरों में अब तक 60 रन बना लिए। 10 रन की औसत से ये बने हुए रन अच्छे माने जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव स्कोर है ये। धर्मराज और उसकी टीम को और अफसीर भाई को बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस मैच को और इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और उतनी ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी सुभाष गोस्वामी की टीम को, जो है ऑसम एसेंट। अब तक उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया है अपने पहले वाले मैचों में। जो शुरुआत की जो हमारी मैचेस हुई थी उसमें वो टेबल टॉपर थे, ऑसम एसेंट। दोनों मैचेस जीतकर वो नंबर 1 पर रहे थे। बाद में उन्होंने सेमीफाइनल्स में जो गए साल से 2 बार जीती हुई टीम, जो नेशनल टीम थी, उसे हराया और वो फाइनल तक पहुंचे। इस तरह से आज ये ऑसम एसेंट का जो एसेंट हमने देखी है, उनका जो ये ऊपर जाता हुआ जो ग्राफ है, वो रियली उनके नाम के तरह से काबिल है। कहीं भी उनके अभी तक गेम में डिसेंट दिखी नहीं है, खाली एसेंट ही दिख रही है। और उनके जो ओनर है नीरव छेड़ा जी, वो बहुत खुश रहेंगे उनके प्लेयर्स के प्रदर्शन से। अभी किस तरह से बॉलिंग की जाती है आरएसपी वॉरियर के तरफ, ये ही पूरी मैच को डिसाइड करेगा कि वो कैसे उन्हें रोक पाते हैं। आरएसपी वॉरियर के 2 ओनर है आसिफ भाई और को ओनर है रजांशु तिवारी जी। रजांशु तिवारी जी अपने हाथ को साफ कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि शायद 1 ओवर को डालेंगे गेंदबाजी के लिए। पहली गेंदबाजी शायद वही करने जा रहे हैं ऐसे लगता है। और बैट्समैन अभी आने हैं। हमारे वोरा सर ने बोला है कि बैट्समैन भेजो जल्दी।
आरएसपी वॉरियर्स का कुछ गेम प्लान बन रहा है, टीम स्ट्रेटेजी कुछ बन रही है, किस तरह से इस स्कोर को डिफेंड किया जाए और इस साल की ट्रॉफी पर अपने नाम को सुवर्ण अक्षरों से उसमें दर्ज किया जाए। बेताब रही है ये टीम जीतने के लिए। गए साल भी ये टीम आरएसटी वॉरियर के पास में आई हुई जीत को टीम नेशनल ने छीन लिया था। धर्मराज इंगले जो इसके कैप्टन है, बेताब है जीत के लिए। कैसे वो अपने मकाम तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो देखना है। और श्रीपाल जैन और महेश सर की जो ओपनिंग पैर है, उन्होंने वो पैर को उन्होंने कांस्टेंट रखा है। वही पैर फिर से खेलने के लिए ग्राउंड में उतर चुकी है और थोड़े धीमे धीमे से पिच की तरफ दोनों प्लेयर जा रहे हैं। शायद थके हुए हैं पूरे दिन के खेल से, लेकिन जिगर में जान है और हौसले बुलंद है और कप जीतने की ख्वाहिश दिल में ताजा है। श्रीपाल जैन स्ट्राइकर एंड पर जा रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है महेश सर। महेश यादव नहीं नॉन स्ट्राइकर है और आसिफ भाई के हाथ में गेंद दिख रही है। आसिफ भाई जो एक बहुत ही डिफरेंट उनकी बॉलिंग स्टाइल है, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। श्रीपाल सर स्ट्राइक में है, अनिकेत कीपिंग कर रहे हैं आज। अपनी गेंदबाजी से बैट्समैन को चकमा देते हैं ये आसिफ भाई, टीम के ओनर। अच्छी बैटिंग भी कर चुके हैं और अभी बॉलिंग करने जा रहे हैं। 60 रन का लक्ष्य क्रॉस करने के लिए अंपायर का इशारा आ गया कि ये सेकंड इनिंग शुरू होने जा रही है। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट आसिफ भाई, और ये चकमा दे दिया उन्होंने जैसे एक्सपेक्टेड था। पहली गेंद केवल 1 रन का इजाफा। महेश यादव, आसिफ भाई सेकंड गेंद और इसे राइट थोड़ी सी लेग स्टंप पर स्टेप हो गई, कैच छूटी। क्यों उनको बद्दुआ क्यों दे रहे? श्रीपाल सर बैटिंग एंड पर। आसिफ भाई की अगली गेंद वाइड। है 100%। और ये गेंद गई है डीप पॉइंट की तरफ और ये मिसफील्ड थोड़ी सी अमोल की तरफ से। अनिकेत के पास गेंद वापस है और इस तरह से अब तक इस पहली ओवर में स्कोर बन चुका है कि 6 रन। सिंगल्स डबल्स लेके उन्होंने स्कोर अभी 6 तक पहुंचा है। इस ओवर की ये अभी पांचवी गेंद और इसे मारने की कोशिश, फिर से फील्ड हो गया। वाइड गेंद का करार दिया गया।
और ये फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को उन्होंने लेग साइड की तरफ खेल दिया शिवपाल जैन ने। यस और ये इस तरह से एक ओवर पूरी हो चुकी है और ये ओवर तक एंड में 9 रन बन चुके हैं। 10 रन की औसत से और थोड़ा उससे ज्यादा रन करना है। 61 रन जीत का उनका टारगेट है, लक्ष्य जो है 61 रन का है। केवल 9 रन मिले इस ओवर में, तो फिर भी इसे अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। कोई विकेट नहीं गिरी और आराम से उन्होंने ये 9 रन बना लिए। दोनों तरफ से अच्छी शुरुआत। अभी भी ऐसे लग रहा है कि ये मैच किसी भी तरफ जा सकती है, जीत किसी की भी हो सकती है। रजांशु तिवारी जी जो इस नहीं बताऊंगा नहीं। रजांशु तिवारी जी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दूसरी ओवर है ये। अब तक 9 रन बन चुके हैं। शिवपाल जैन एट द स्ट्राइकर एंड बहुत अच्छी बैटिंग कर चुके हैं अब तक इस पूरी टूर्नामेंट में और अच्छा स्ट्रोक मारा उन्होंने। गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और उसको उन्होंने पुल का शॉट किया और फिर भी वो फील्ड हो गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। अनिकेत की तरफ गेंद वापस, केवल 1 रन की बढ़ोतरी। बाहुबली रजांशु, बाहुबली खुश हुआ और उनमें जोर आ गया गेंदबाजी करने के लिए। बाहुबली कहते ही और ये काफी ज्यादा लेग स्टंप पर स्ट्रेन हुई गेंद और ये छक्का मार दिया उनको डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। महेश यादव जी ने बहुत ही सुंदर बेहतरीन शॉट, काबिले तारीफ शॉट था ये। और एक हमारे कमेंटेटर भी जान आ गई है जो अब तक अपनी हार की बात सोए पड़े थे। आपसे ज्यादा उम्र तो हम रखते हैं पर हम बैटिंग ही नहीं की। 16 रन अब तक बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है रजांशु। नहीं पूरी नहीं है। दूसरी ओवर अब तक चल रही है। दो गेंदे डाली जा चुकी हैं इस ओवर की और 16 रन तक स्कोर बन चुका है। महेश यादव जो बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते आए अभी तक इस टूर्नामेंट में, सफल हो चुके हैं। ऑफ की तरफ सफल हो गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा शॉट मारा। अमोल ने अच्छे से फील्ड किया, कोई भी गलती नहीं की और केवल 2 रन का इजाफा। शायद ये कोशिश थी कि वो चौका मारे, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग और रनआउट। ओह माय गुडनेस, नहीं सॉरी, हमारी तरफ से गलती हुई है। ऐसे लगा कि शायद वो क्रीज तक पहुंचे नहीं थे। कोई अपील नहीं और पहुंच चुके हैं। सेफ है और महेश यादव 18 रन 18 रजांशु राइट आर्म ओवर द विकेट और ये ऑफ स्टंप की तरफ गेंद उसको उठाकर मारा। अमोल ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। लगभग ये चौका होने वाला था, उसको उन्होंने केवल 1 रन में रोक दिया। अमोल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर भी उतना बड़ा नहीं है कि वो ऐसे ही 4 जाने दे, 4 रन को ऐसे जाने दे नहीं सकते। वो जी जान लगाकर फील्डिंग कर रहे हैं अमोल। रजांशु की अगली गेंद और ये भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसको पुल कर दिया। धर्मराज इंगले ने उन्हें फील्ड किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। गेंद वापस आ गई रजांशु के पास और इस ओवर बॉल के बाद स्कोर बना है अब तक 20 रन। अच्छा रन रेट चल रहा है। दूसरी ओवर अभी चल रही है
और 10 रनों की औसत की जरूरत है, थोड़ा 10 के ऊपर। दूसरी ओवर में 10 ओवर 20 रन हो चुके हैं। हमारे कमेंटेटर बॉक्स में थोड़ी तब्दीली, शायद फोन के बाद बात करेंगे। फोन छोड़ दिया उन्होंने, कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम पासिंग ओवर द माइक टू माय को कमेंटेटर डॉक्टर शशि मशा, who is an ENT surgeon and is the captain of Atharva Blasters. पुष्कर सर की कमेंट्री देख के मुझे सुनील गावस्कर जी की याद आई है। और ये सुंदर ड्रॉप और छक्का, ड्रॉप और छक्का बहुत ही महंगा। अगर मुझे लगता है क्या इन्होंने अपना कप ड्रॉप किया है तो नहीं, ये लगने लगा है। अफसीर जो काफी अच्छे फील्डर है, काफी उम्मीद है अफसीर भाई के साथ थी। ये छक्का मारा है महेश ने उठा के। क्या बोलते हो पुष्कर जी, आपको क्या लगता है, आपकी एक्सपीरियंस से ये महंगा पड़ सकता है? बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये जो प्लेयर जो खेल रही है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आई हैव सीन टिल नाउ, एंड दे हैव, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ true, because in the final match when there is set batsman he is giving catch and he dropped the catch, and we can see that from the body language of अफसीर भाई काफी दुखी है, दिख रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से। और दूसरी ओवर के आखिर में स्कोर बन चुका है 26 रन, 13 की औसत से रन आ रहे हैं। जैसे अच्छी बैटिंग हो रही है, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी मैच हो, उसी हिसाब से चल रहा है। और धर्मराज ने बॉल को थामा है, शॉर्ट रनअप से बॉलिंग डालने जा रहे हैं, लेफ्ट आर्म थोड़ा मुझे लगता है कीपर को देखे डाउन द विकेट लगता है इससे वो और ये गेंद को उन्होंने मार दिया है डीप गली की तरफ से, और अमोल ने उतना डिस्टेंस कवर कर लिया और गेंद को रोका। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन अमोल की तरफ से। मुझे लगता है धर्म ने ये देख लिया कि फास्ट बॉलिंग को मारना ज्यादा इजी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने थोड़ी चेंज किया और अपना ही स्टांस चेंज करके अपना लेफ्ट आर्म इन बिटवीन द विकेट जा रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट टू श्रीपाल। फिर से ओवर की गेंद वाइड का सोच सकते हैं, बट अंपायर बीट किया अच्छा बीट किया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फाइनल मैच हो रही है यहाँ पे, काफी देखते अभी की तरफ फील्ड होना चाहिए। आसिफ भाई ने गेंद को फील किया है और थ्रो वापस आता है धर्मराज की तरफ, केवल 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ चुका है अब तक 29 रन। थोड़ा अपना श्रीपाल सर और महेश एक दूसरे को स्ट्राइक देना चाहते हैं, बीच में अगर लूज बॉल मिले तो मारना चाह रहे हैं, देखते हैं। और ये मुझे लगता है अंपायर का इशारा स्ट्रेन कर गए गेंद को। इस समय मन की शांति की बहुत जरूरत है धर्मराज भाई को, मन के साथ तन की शांति भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जितनी वो शांति से खेल में अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे, उतनी ही जीत उनके नजदीक आएगी। वो काबिलियत वो रखते हैं, बहुत ज्यादा काबिलियत रखने वाले धर्मराज इंगले। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली ला रहे हैं, स्ट्राइकर एंड पे महेश यादव, शॉट गेंद और उसको पुल किया, और ये चौका है छक्का कुछ भी हो सकता है। चौका और शॉर्ट गेंदे डाल रहे हैं धर्मराज जी। पुष्कर सर, मुझे लगता है अगर आप स्पिन बॉल डाल रहे हो तो शॉर्ट पिच नहीं डाल सकते, नहीं डालनी चाहिए। बैट्समैन को मौका मिलता है थोड़ा अपने बैकफुट पे गए, और एक अच्छे प्लेयर है महेश जो अपने जैसे उनके लिए वो जाने जाते उतना अच्छा नहीं आज टूर्नामेंट में खेल पाए, बट आज फाइनल मैच में बता रहे कि मैं क्यों अच्छा प्लेयर हूँ, मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया असम हसन ने। और एक बढ़िया शॉट, माय गुडनेस, खतरनाक बैटिंग की है। लग रहा था कि वो बॉल शायद गुम हो गया, अभी इतना जोनल लेग साइड की तरफ पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से शॉट छक्का लगा दिया। ये शायद आज के दिन का एक सबसे अच्छा शॉट कहा जा सकता है। चमत्कार कर रहे हैं धर्मराज इंगले की बॉलिंग को वो इतने अच्छे शॉट लगाकर। एक लंबी सांस लेकर धर्मराज जी को बॉलिंग करनी चाहिए अभी।
जीत अभी भी मुमकिन है, अभी भी वो जीत सकते हैं। अच्छी गेंद, जो ओवर पिच थी उसको फुल टॉस बनाकर खेला महेश यादव ने, केवल 1 रन। अमोल ने फील्ड किया डीप पॉइंट बाउंड्री पर। और ये तीसरे ओवर के अंत में स्कोर पहुंच चुका है 41 रन, और केवल 20 रन की जरूरत है अभी जीत के लिए। केवल 20 रन अभी एसेंट ऑसम असेंट के बीच में है कि उनके असेंट को कोई डिसेंट में नहीं कन्वर्ट कर दे। इसके लिए केवल उन्हें 20 रन बनाने हैं। अब तक एक भी विकेट गिरी नहीं है। ऐसे लग रहा है कि और सुभाष गोस्वामी काफी खुश दिख रहे हैं यहाँ पे। सौरभ गांगुली जैसा अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। सुभाष गोस्वामी के दिल में लड्डू फूट रहे हैं और बम भी फूट रहा है, ऐसे हमारे अनिल भाई यहाँ से बोल रहे हैं। और विक्रम खन्ना जो हमारे ईएनटी सर्जन भाग के ग्राउंड पे जा रहे हैं। ईएनटी ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं कि कुछ लेग ट्रीटमेंट करें? पावर प्ले अनाउंस हो गया है और अफसीर भाई आएंगे बॉलिंग करने के लिए। अफसीर भाई को भी अपने तन और मन को पूरी तरह से जुटाकर शांत दिमाग से, ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है, वैसे ही शांत हो जाएगी। बट इस कहावत को वो ध्यान में रखे कि ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इस तरह से वो शांत दिमाग से नफी तुली, यानी लोहा गर्म है, मार दो यानी। और हमारे यहाँ पुष्कर सर कॉमेडी के साथ मिमिक्री भी। रजनीश तिवारी जैसे अपने हाउसबोट को या आरएमओ को बताते हैं कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसी तरह अफसर भाई को बता रहे हैं कि ये पेशेंट का ये भेजना है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सीबीसी भेजना है, कोविड करना है, उस हिसाब से बता रहे हैं। अभी देखते हैं अफसर भाई क्या करते हैं। अफसर भाई चमत्कार करके आए डीपीएल में अब तक। अभी डीपीएल डीपीएल का चमत्कार को यहाँ वो कैसे डुप्लीकेट कर पाते हैं, उसे उसके तरफ सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है। अंपायर देख बहुत ही इम्पोर्टेंट ओवर, ये ओवर मैच का रुख अगर ये ओवर अच्छा गिरे तो मुझे लगता है मैच टफ हो सकता है। पावर प्ले लिया गया। पावर प्ले में आउटसाइड द सर्कल केवल 3 जनों को रखा जा सकता है, 3 खिलाड़ियों को अलाउड है। ये सर्कल पे ये सब सर्कल वाले ले। राइट आर्म ओवर द विकेट, पेस गेंदबाजी करने वाले अफसर भाई गेंद डालने जा रहे हैं डॉक्टर महेश यादव को। पहली गेंद, चौथी ओवर की पहली गेंद। तेज गेंदबाजी लेग स्टंप की तरफ स्ट्रेन कर गए और इसके वाइड करार दिया गया। फास्ट गेंदबाजी में थोड़ी सी भी दिशा गलत गई तो गेंद कहीं के कहीं पहुंच जाती है। दिशा को संभाले रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ पुष्कर सर, बहुत जरूरी है। दिशा नहीं हो तो दशा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। देखिए अगली गेंद अफसर भाई, बढ़िया गेंद, क्या बात है, बाहर की गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, अच्छे से गुड लेंथ पर गिर के थोड़ी अंदर की तरफ आई, ऐसे लगा यहाँ से स्विंग कर रहे हैं और विड्थ नहीं दी, मतलब बैट्समैनों को मारने के लिए मौका नहीं दिया। बिल्कुल पेस था गेंद में, काफी तेजी से गेंद गुजर गई उनके बाजू से। शॉट बनाने के लिए जगह ही नहीं बना पाए, तब तक गेंद पीछे अनिकेत के काफी पहुंच चुकी है। आरएसबी वॉरियर को काफी उम्मीद है उनसे, क्योंकि फाइनल मैच में अभी नहीं ये ओवर समझो वो मेडन ओवर डाल सके तो क्या कमाल होगी। उम्मीद कर रहे हैं मेडन ओवर की। चलो अगली गेंद देखते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंद, बहुत ही सुंदर बॉलिंग, ठंडे दिमाग से डाली हुई तेज गेंद, परफेक्ट लाइन और लेंथ, पूरी तरह से जकड़ कर रखा है महेश यादव को, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टस के मस नहीं हो रहे, वो एक जगह से हिल नहीं पा रहे।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है भी, लगभग गेंद धर्मराज। के लिए- ओह माय गॉड, दिस इज अ सीरियस मिसफील्ड, दिस इज अ सीरियस मिसफील्ड एंड द लॉन्ग ऑन बाउंड्री। कोशिश बहुत अच्छी की थी, स्ट्रेट शॉट, ग्राउंड शॉट मुझे देखने लगता है मिला। अनिल मलानी जी को देख के मुझे जीपी बॉयकॉट की याद आई। अभी बात कर रहे थे बाउंड्री मारे गया, ये आउट होगा और वो सही हुआ है। आप ओवर पिच गेंदबाजी गेंद थी, अच्छे से उसको परखा और इस तरह से स्कोर पहुंच चुका है। एक अच्छी गेंद है। पुष्कर जी क्या होता है अगर 46 रन, फील्डिंग अगर हम थोड़ा लूज कर दे तो आप पुष्कर जी आपको क्या लगता है अगर अपन फील्डिंग लूज करें तो बॉलर का मोराल भी थोड़ा कम होता है? नहीं, अफसीर भाई अच्छी उतनी अच्छी गेंदबाजी करेंगे और ने करी थी भी और रनआउट का मौका है इधर, लेकिन बॉलर एंड पर कोई भी मौजूद नहीं। रन तो रोक पाए लेकिन रनआउट होने वाले थे श्रीपाल जैन जी। बट ये थोड़ा सा प्रजांशु के तरफ से थोड़ी सी ढिलाई, पहुंच जाते थे शायद बॉलर एंड होता है। हम तक। तो देख रहे सुबह से खेल रहे सब लोग थक चुके हैं, हम लास्ट मैच तक मुझे लगता है थोड़ी थकावट तो आती है। और डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छी खिलाड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट जैसा खेल खेल रहे रहे हैं हैं। तो बहुत होता है तो अफसीर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट पेस, और ये अच्छा तरह से स्ट्रोक। माय गुडनेस, उनको अभी थोड़ी बहुत मिली ही थी बहुत और ही उन्होंने- मंझी हुई बैटिंग। महेश यादव जी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया। लूज गेंद के लिए वो रुके और गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरते ही देखकर उन्होंने उसे कट कर दिया। अभी खत्म हो रहा है, कुछ मूड चेंज किया जाए। हाँ, हाँ और क्या? डीप फाइन लेग की हाँ? नहीं उसका नहीं, अपन नहीं 11 रन की और जरूरत जीत के लिए। 2 ओवर में 50 रन का स्कोर बन चुका है अभी, 50 रन। 5वीं अच्छी ओवर चालू है ना? हाँ चालू है, अभी भी चौथी ओवर अभी भी जारी है। चौथी ओवर की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं अफसीर भाई। सफल हो रहे हैं। ओ, और ये भी चौका होने वाला है। ओ माय गुडनेस, दिस इज रियली अभी कितने रन चाहिए? एसेंट शॉट, एसेंट शॉट, एसेंट शॉट। कितना हुआ? 54? सुभाष गोस्वामी की और नीरव छेड़ा जी की जो ये तो अभी ऑसम एसेंट जो टीम है 52, उसका जो 52। चढ़ता सूरज है वो चढ़ता ही जा रहा है, वो ढलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और इस तरह से जीत उनके काफी नजदीक आ चुकी है। 2 और ओवर्स बाकी है और केवल उन्हें बनाने हैं अभी 9 रन। 12 गेंदों में 9 रन, काफी आसान सा लक्ष्य लग रहा है। एक भी विकेट नहीं गिरी है, एक तरफा जैसे कहा जा सकता है। इस तरह से अब तक की बैटिंग हुई है। शांत दिमाग से दोनों बैट्समैन ने अब तक बैटिंग की है, बहुत ही अच्छी बैटिंग। लगभग टूर्नामेंट के पहले कुड़ी बदल पैन सारे तेन बिजली बिजली कैन। क्या बात है, क्या बात है। ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी बदलां दी पैन सारे बिजली बिजली कैन। जिदे उत्ते पर पैंदी बचदा नी कख वी, सातारे भी बच के सौरभ। सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला। और ये सौरभ की गेंद बीट किया, अच्छी गेंद सौरभ की। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेकिन उन्होंने पेस में तब्दीली और लाई। नीरव छेड़ा और सुभाष गोस्वामी इतने खुश लगने लगता है अभी, जैसे ही जीतने के बाद लगता है अभी गरबा या डांडिया खेलेंगे उतर के ग्राउंड में। जिस हिसाब से उनकी ये देख रहे हो सुभाष जी का सपना, मुझे लगता है अगर ये मैच जीते तो सुभाष। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। और ये चौका, अच्छा चौका श्रीपाल जैन लॉन्ग का। ऑन बाउंड्री के पर श्रीपाल जैन ने लगा दिया चौका। ये लॉफ्टेड शॉट था। सौरभ के अभी भी शोल्डर्स में कुछ मोच का आसार दिख रहे हैं, वो अपनी तरफ शोल्डर्स को दबा रहे हैं, लेकिन
काफी अच्छी बैटिंग श्रीपाल जैन की तरफ से। एज ए टीम बहुत ही अच्छा खेली। असीम की टीम नीरव छेड़ा वहां पे ओनर नीरव छेड़ा बांटेंगे पेड़ा। सौरभ की अगली गेंद ऑफ साइड की तरफ बीट कर दिया। हमारे एएमए के कमेटी मेंबर जो कोर कमेटी है उनके तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट आ रही है कि पेड़े की ऑर्डर दे दो करके। शर्मा जी की ऑर्डर। और ये ओवर पिच गेंद उसको स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ फील्ड कर दिया उसे। 1 रन का इजाफा। जीत के लिए केवल 4 रन का फासला। 8 गेंद अब तक बाकी, मतलब इसके बाद पूरी 1 ओवर होनी है। अभी इसी ओवर में शायद खत्म भी हो सकता है ये टूर्नामेंट। और ये चौके की तरफ जा रही है गेंद, उन्होंने फील्ड कर लिया। 1 ही रन का इजाफा। 58 रन स्कोर ऑसम एसेंट का। एक भी विकेट नहीं गिरी उनकी। क्या बैटिंग की है दोनों इस प्लेयर्स ने, अभी मैं समझ सकता हूं। और इसे भी उन्होंने पुल करके मारने की कोशिश की। अफसर भाई की तरफ गेंद और 1 रन का इजाफा। और इस ओवर के अंत में स्कोर बना हुआ है 59 रन। 59 रन 59 रन। 2 मोर रन टू विन। 2 मोर रन टू विन। और हम इस टूर्नामेंट के रोमांचक क्षणों के नजदीक आ चुके हैं। सारी ऑसम एसेंट की टीम खड़ी है बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक दूसरे से कंधे लगाए हुए। जैसे ही जीत हुई और वो अंदर दौड़ पड़े, जैसे ही जीत हुई और अंदर दौड़ पड़े। कब आता है वो क्षण, कब आती है वो मूवमेंट? वो मूवमेंट को हम देखने के लिए बेकरार है इधर कमेंट्री बॉक्स में। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। मुझे तो लगता है श्रीपाल जैन और महेश यादव जी को पूरी टीम ऊपर उठा ही लेंगी अपने कंधों के ऊपर। क्या क्या करते हैं अभी इसके बाद, किस तरह का नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, वो सारे देखने के लिए हम बेकरार। कुलविंदर का भांगड़ा कुलविंदर का भांगड़ा, नीरव छेड़ा का गरबा। और शुक्ला जी, विक्रम खन्ना जी आपका भी भांगड़ा क्या? इनका ही भांगड़ा विक्रम खन्ना का। आप कुछ पेश करो अभी, कुछ पेश करो, कुछ पेश करो अभी तुम लोग। अफसीर भाई दूसरी गेंद, दूसरी ओवर डालने के लिए आए हैं। अभी भी हौसले बुलंद है, कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट के गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ऑड्स उसके खिलाफ है। प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी पे शायद 99% जा चुकी है ऑसम एसेंट की तरफ, और अभी भी 1% आरएसटी वॉरियर की तरफ। पर क्या कमाल दिखा सकते हैं। क्लोज फील्डिंग लगा दी है उन्होंने, हर रन को रोकना है। 6 गेंदों में केवल 2 रन। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पेस। व्हाट अ बॉल। उन्होंने 1 रन करने की कोशिश किया। ओह माय गॉड, एक बाय बन गई, बाय बन गई। अफसीर की दूसरी गेंद, और ये टाई हो, मतलब स्कोर इक्वल हो चुका है। स्कोर इक्वल हो चुका है अभी। इक्वल अप हो गया स्कोर। इतने सारे फील्डर बाजू में होते हुए उन्होंने एक बाय चुरा ली। क्या बात है यार, हर चीज ऑसम एसेंट के लिए सही हो रही है आज, कुछ भी गलत नहीं हुआ। पहले पकड़े कैच शर्मा जी ने, 2 कैच खतरनाक। अभी ये गेंद, और ये प्लम एलबीडब्ल्यू की कोशिश और क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। आज के टूर्नामेंट में बहुत कम क्लीन बोल्ड देखे गए, और मुझे लगता है फाइनल विनिंग स्ट्रोक मारने के लिए सुभाष गोस्वामी लास्ट मैच, अपनी लास्ट टूर्नामेंट में लगता है आज शायद विनिंग स्ट्रोक मार के गएंगे, और उनको शायद आज क्या देना पड़ेगा उनको आज प्लेयर में। ईश्वर की ऐसी इच्छा दिख रही है कि विनिंग स्ट्रोक बैट्समैन
सुभाष गोस्वामी की तरफ से ही आए। बहुत मेहनत की है उन्होंने, रेगुलरली प्रैक्टिस करके अपनी टीम के लिए और सबको सारे सारे करनी पड़ेगी उनकी। एएमए के न्यू बॉम्बे से आके रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं और मुझे लगता है ये लास्ट मैच जिस तरह से हाथ दिखा रहे, लास्ट टूर्नामेंट है और उनको टीम ने भी मेरे को लगता है गिफ्ट दिया लगता है। क्यों लास्ट टूर्नामेंट है? हम लोग ऐसे रिटायर करें जबरदस्ती घर से फरमाइश है उनको रिटायर करो करके। कभी भी रिटायर नहीं होने वाले हमारे सुभाष गोस्वामी जी। हर दिन उनकी प्रैक्टिस के नेम में पहला नाम उनका था SBS। SBS का फुल फॉर्म क्या है जरा बता दीजिए। मेरे लिए अभी तक वो एक सरप्राइज है, ये SBS क्या चक्कर है। विनिंग शॉट के लिए सुभाष गोस्वामी, शांति कप्तान सुभाष गोस्वामी, जिसको MS धोनी कहा जाता है एंटाफिल का। देखते हैं और ये शॉट मारने की कोशिश क्या हो सकता है। ओह बाप रे, अफसीर भाई ने अभी तक हौसले बनाए रखे हैं, क्या ये टूर्नामेंट में जाएगा? क्या ये टूर्नामेंट सुपर ओवर में जा सकती है? क्या लगता है आपको शशि सर? तो हमेशा बोलता हूँ क्रिकेट अनिश्चितता का 70-30 देखना चाहूंगा असम हसन को और कुलविंदर। ये कैच किसने पकड़ा? कुलविंदर बाजी, ये कैच किसने पकड़ा? बॉल कितने हो, 2 बॉल है। तीन बॉल बाकी है, 1 रन बनानी है जीत के लिए। ऑलरेडी टाई मतलब इक्वल स्कोर तो हो चुका है। बैट्समैन कुलविंदर बैटिंग के लिए जा रहे, श्रीपाल नॉन स्ट्राइक पे है। बहुत रोमांचकारी क्षण आज के टूर्नामेंट के। ऐसा लग रहा था कि आसान सी जीत हो जाएगी, लेकिन नहीं। अफसीर भाई ने अभी भी अजीत तलवार कुछ तो गाइडेंस देते हुए आज भले वो फाइनल पहुंचे नहीं, बट अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया अजीत की टीम ने। कुलविंदर भाई पिन ड्रॉप साइलेंस। देखते स्लिप लगाई हुई अफसीर भाई ने। शांति। चलो और ये कुल्लू भाई का चौका और पूरी टीम अंदर घुस गई।